यहाँ पर आई हो? अपने घर बचाने के लिए। किससे घर बचाने आई हो? रेखा गुप्ता जी से। रेखा गुप्ता क्या करने वाली है आपके घर के साथ? घर हमारे तोड़ने वाली है। इस उम्र में तो बच्चे स्कूल में होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं। हाँ, पर हमारी मजबूरी है, हमें पोस्टर लेके खड़ा होना पड़ता है। अम्मा 15 दिन में घर खाली करना है, क्या तैयारी है? तैयारी तो खाली करने की नहीं है, वहीं दब के मर जाएंगे, खाली नहीं करेंगे। हम पर चलो जाना, फिरो जाना, उठो जाना, कहाँ जाएंगे हम? ऐसा उम्र में कहाँ जाएंगे? हमें राम भी ना ले लो। हार मानी चाहिए ऐसी सरकार को। हिंदू हिंदू बोल के ये वही हिंदू महिलाएं जिनके नाम पर सरकार बन रही है, जिनके नाम पर सियासत चल रही है। 90 साल की बुजुर्ग अम्मा है जिनके लिए कई वादे किए गए थे। बहुत गलत काम किया है पब्लिक के साथ, यानी पब्लिक को बर्बाद कर रही है। भगवान जाने को बुनियाद करेगा। कह रहे आप हिंदू बीजेपी से? अब देखिए ना, हम हिंदू ही हैं। 80-90% आबादी हिंदुओं की है। अब ये मकान टूट जाएंगे तो खतरे में ही ना हम लोग। तो हम तो बीजेपी के आने से खतरे में हुए हैं। जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताब और पेन होना चाहिए और उनकी जगह स्कूल में होनी चाहिए, उस उम्र में राजधानी दिल्ली की शालीमार विधानसभा में, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का विधानसभा क्षेत्र भी है, उनका घर भी यहाँ पर है। उस उम्र में उस जगह पे बच्चे देख सकते हैं आप, हाथों में अपना घर बचाने का पोस्टर लेकर के यहाँ पर सड़क पर खड़े होने के लिए मजबूर है। एक घर बचाओ आंदोलन चल रहा है, जो कि शालीमार बाग में नोटिस लग चुके हैं। जल्द ही यहाँ पर बुलडोजर चलेगा। क्या क्या कह रही हो आप, क्यों यहाँ पर आई हो? अपने घर बचाने के लिए। किससे घर बचाने आई हो? रेखा गुप्ता जी से। रेखा गुप्ता क्या करने वाली है आपके घर के साथ? घर हमारे तोड़ने वाली है। क्यों तोड़ने वाली है? पता नहीं। मोदी जी तो कहते हैं कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान घर देंगे सबको। अब वो कहते हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान। अच्छा, अब जहाँ झुकी वहीं मैदान करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। हाँ, तो लगता है घर बच जाएगा आपका? उम्मीद। इतने इस उम्र में तो बच्चे स्कूल में होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं। हाँ, पर हमारी मजबूरी है, हमें पोस्टर लेके खड़ा होना पड़ता है। हाँ, पोस्टर लेके खड़ा होना पड़ता है, मजबूरी है। हाँ। क्यों खड़ा होना पड़ रहा है? रेखा जी हमारे घर तोड़ रही है, उन्हें को शर्म नहीं आती बच्चों को झाड़ते हुए। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं हम परीक्षा पे चर्चा करते हैं, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं। ये सब फेक है। कोई अपने हाथ कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई कुछ नहीं कर, सब झूठे वादे किए क्या? हाँ। अच्छा नहीं चल रहा रेखा सरकार में? रेखा जी ने भी बहुत बड़ा धोखा दिया है। हाँ, वादा किया था जहाँ झुकी वहीं मकान देंगे। अब जहाँ झुकी वहाँ मैदान का मैं ये कर रखा है। फेक प्रॉमिस कर दिए। हाँ। तो आप लोग अब स्कूल पढ़ाई कर पा रहे हो, ठीक से नहीं कर पा रहे? नहीं। अम्मा 15 दिन में घर खाली करना है, क्या तैयारी है? तैयारी तो खाली करने की नहीं है, वहीं दब के मर जाएंगे, खाली नहीं करेंगे। खाली नहीं करेंगे? नहीं। बुलडोजर आएगा, मरना- रेखा की पुलिस आएगी। मरना तो है एक दिन, उसी में दब के मर जाएंगे। रेखा गुप्ता और वोट पाए जाएंगी और कमल के फूल में खिलेंगे। और क्या करेंगे? मारने के लिए वोट मांगने आई, हाथ जोड़ी, सब कुछ करी। वोट मांगने आती थी? लगातार कैसे मांगती थी वो? मेरे कमल पर वोट, वो कमल पर वोट देना, रेखा गुप्ता के जिताना, अम्मा रेखा गुप्ता के जिताना, हम वोट हमें देना, कमल के फूल पर देना। क्या वादा करती थी बदले में? बदले में वादा करती कि पेंशन बढ़ा देंगी, सबकी तनख्वाह बढ़ा देंगी, घर मकान अच्छे दिन ला देंगे। अच्छे दिन ला देंगे। ये अच्छा दिन ला रहे हैं कि मकाने पर हाथ बढ़ा रहे हैं, मकान तोड़ने के कह रहे हैं। इतना लड़कियां बच्चा न 2 साल ना भल बनवाए मकान। तो धोखा दे दिया रेखा। धोखा तो दे रहे हैं, कम से कम 75-76 साल से बाटी, अब धोखा दे रही। अब ये जो मोदी जी ने कहा था पक्के मकान देंगे जहाँ, अरे मोदी हो चाहे अमरीश हो चाहे रेखा हो, कोई न बात सुन रहा है न कोई देने वाले हैं। लेट की बेरिया सब आएंगे और जब सुरक्षा करे खोए तो समूह चौरा के चोर की तरह बैठे रहेंगे। ये सब नेता। मोदी जी आए थे कि हिंदू खतरे में, हिंदू की रक्षा करनी है। मोदी कहाँ आए, न अमरीश आए, न मोदी आए, न चिराग पासवान आए, न रेखा आए, कोई तसल्ली देने नहीं आया। मेरे घर में तो यहाँ नहीं, बिना खाए पड़े। बुलडोजर आने वाला है। बुलडोजर आना तो आप लोग का सहारा है, आप लोग जैसे करेंगे वैसे होगा। आप लोग रेखा से कहें कि हाँ भाई गरीबन का मरैया जिन उजारा, केहू के शादी पड़ी है, केहू
और नहीं, कुछ हम तो नहीं। बिल्कुल कह रहे हैं कि आप लोगों ने वादा किया था, इन्हीं लोगों से वोट मांगे थे। अम्मा वोट मांगने आती थी आपके पास? अरे बेटा खूब आवे, दन्यो पाम छुबे, हाथ जोड़े, अच्छा। कीर्तन करवावे, मिठाई बांटे। मैं तुम्हें गरीबाई भगाऊंगी, ये गरीबाई भगा। गरीबी भगाऊंगी ये वादा हाँ, करती थी। हाँ। ये वादा करे हम गरीबी भगाएंगे, तुम्हारा इलाज करवाएंगे। डरे करवा रही है, अब कोई पूछे भी ना। तो सर पे से छत छीन रही है। हाँ, 15 दिन में घर खाली करो। अब सिर 2 खाट की जगह है ना, वह भी छीन नहीं है। खाट की जगह भी छीन रही है। हाँ। तो मोदी जी ने तो कहा था पक्के मकान देंगे सब। अरे डरे देगा पक्के मकान, कहाँ से देगा? खुद तो पक्के में रहे। अच्छा, है दुनिया में भीख से मांगती डोली। कितनी उम्र है आपकी? मेरी तो 90 साल की होने 90 जा रही। साल है तो सारी सरकारें देखी होंगी, सारे प्रधानमंत्री देखे सब होंगे। देखे मैंने। अच्छा, वो नायक जवाहरलाल नेहरू हाँ। जब तक देखे, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, सबकी सरकार देखी, पर ऐसी सरकार ना देखी, ऐसी नहीं देखी। ऐसी ना देखी। मोदी जी भी तो ये कहते हैं ऐसी सरकार नहीं है, अच्छे दिन लेकर आ रही है, नया भारत कि बना अच्छे रही दिन ले रही है, नई भारत बना रही है, दुनिया में उजाड़ रही है। है। आप रो रहे हैं, एकदम भावुक हो रहे हैं। रो रहे रो में ना, जो हमारे बालक बच्चे बेरान है रहे और हम बेरान है रहे, हम पे चलो जाए ना, फिरो जाए ना, उठो जाए ना, कहाँ जाएंगे हम? ऐसा उम्र में कहाँ जाएंगे? हमें राम भी ना ले रहो है, इंसान की तो चलेगा, कहाँ जाए बेटा? न्यू बताओ, न दवाई है न गोली है, राशन भी बंद कर दियो हमारा। ऐसे अब के दिन में रो में न कागला हमारा भीतर लगा शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। हिंदू हिंदू बोल के ये वही हिंदू महिलाएं जिनके नाम पर सरकार बन रही है, जिनके नाम पर सियासत चल रही है। 90 साल की बुजुर्ग अम्मा है जिनके लिए कई वादे किए गए थे, बुजुर्गों को ये करेंगे। 40 साल तो मेरा आदमी है गए यहाँ मरे हुए, या पूरी जिंदगी यही काट पूरी दी। जिंदगी यहाँ। आप कह रहे हैं अवैध है आप लोग। हाँ बताओ कहाँ जाएंगे हम? कल की रेखा गुप्ता आई हुई है, अब आप लोगों को अवैध बता रही है। कब आएंगे रेखा गुप्ता? कल की जो हाल ही फिल्में आई हैं वो अब आपको बता रही हैं अवैध है। बेटा सब आए रहे पहले, सब जवाहरलाल नेहरू भी खूब भाषण देख रहे, इंदिरा गांधी खूब भाषण। किसी ने कभी नहीं बोला आप अवैध हो, आपका घर गलत है। और बेटा ये तो झांकी भी ना है जब ते, ये तो झांकी भी ना है पब्लिक में। घर पे नजर पड़ गई। हाँ बस गया घर पे नजर पड़ गई, या पब्लिक में ना झांकी। यानी बड़ी गलत काम किया है पब्लिक के साथ, बहुत गलत काम किया है पब्लिक के साथ। यानी पब्लिक को बर्बाद कर रही है, भगवान जानेगा बुनियाद करेगा। मंदिर बना रहे हैं, राम मंदिर बना दिया। दुनिया के पैसा से बनोगे मंदिर, दुनिया ने दिया जब पैसा तो बना। यही तो वोट सब लोग कहते थे, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। तो पर आपकी शपथ तो खाओ कि हम का ये उजाड़ेंगे ना। राम के नाम पे लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। बर्बाद कर रहे हैं। ये एक राम को नाम बनवा दिए तो पब्लिक के नहीं बनवा दिया, कहीं ना अकेली ने बनवा दिया। जो बताओ पब्लिक इनकी आंखों में दिखा रही है, शराब न पड़ेगा कहीं ना कहीं। शराब ले रहे हैं हाँ, मोदी और रेखा सरकार शराब ले रहे हैं जनता का, जनता का दिल जनता दुखा को रहे हैं। शराब ले रही है, दिल दुखा रहे हैं जनता का। जनता को शराब ले रही है। बेटा इतने बालक पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बेट पोती पोते बिहाला कर रहे हैं कि ब्याह करेंगे, मकान कहाँ बनाएंगे, कब किराए देंगे। अभी अम्मा ने अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा, अपनी ही मकान के लिए ऐसे सड़क किनारे बैठकर 90 साल की उम्र में उनको ये दिन देखना पड़ेगा। आंसू आ रहे हैं, रो रही हैं, भगवान से प्रार्थना कर रही हैं और साथ ही सरकार से भी सवाल कर रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे। 15 दिन का नोटिस दे दिया गया, फरमान दे दिया गया, 15 दिन में शांतिपूर्ण निकल जाइए, अन्यथा प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है जोर जबरन करने के लिए, सड़क पर लाने के लिए। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की विधानसभा शालीमार बाग की। तो घर बचाने के लिए लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है अपनी सरकार से, चुनी हुई सरकार के लिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमित प्रताप कौशिक। आपके घर पे भी लगा है? हाँ जी, पूरे 600 मीटर के रोड पे 40 फुट पे निशानदेही की गई है। सरकार का पक्ष है चौड़ीकरण करना है, विकसित दिल्ली बनाना है। चौड़ीकरण नहीं है, ये तो विनाश के प्रति जो है ना सरकार लगी हुई है। अभी चौड़ीकरण के हिसाब से आप अगर आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तो ये रोड बन गया। यहाँ पर कोई जाम नहीं, किसी प्रकार की समस्या नहीं है।
अच्छा चलता हुआ रोड है। यहाँ पे हम लोगों को जो भाई रेजिडेंट होते हैं उनको दिक्कत होनी चाहिए ना, या गांव वालों को दिक्कत होनी चाहिए। हमारे किसी को कोई परेशानी नहीं है। ये तो सरकार जो है अवैध रूप से और गैर कानूनी तरीके से हम लोगों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। जो 60-60, 70-70 साल से लोग बसे हुए हैं, आज 60 साल बाद में प्रशासन को या सरकार को क्या सूझी है कि बने बनाए पूरे मकानों को, जो 60 साल की मेहनत लोगों की लगी हुई है, उसको आकर के आज डेमोलिश कर दिया जाए। क्या मिलेगा इनसे? 1 साल पहले ही हमसे वोट लेकर के गए, वोट लेकर के हमसे वादा करके गए कि हम आपके एक ईंट नहीं टूटने देंगे, हम आपका कोई नुकसान नहीं होने देंगे, हम यहाँ पर विकासशील और विकसित का प्रोग्राम बनाएंगे आप लोगों के लिए। लेकिन ये विकासशील है तो विनाशशील प्रोग्राम बना रहे हैं। अब अगर आज देखिएगा तो हमें यहाँ पर जो 60 साल पहले का दृश्य अगर देखें तो यहाँ इंसान नहीं रह पाते थे। यहाँ पर कम से कम 20-20 फुट नीचे तो वादा खिलाफी कर दिया, एकदम वादा खिलाफी की है और पीठ में खंजर घोंपने का काम किया इस सरकार ने। हमारी माताओं बहनों के जज्बातों से ये लोग खेल रहे हैं, उनको झूठ बोल के गए। आज वो रो रही हैं। आज वो पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी माताएं बहनें घरों से बाहर निकल के किसी डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है करने के लिए। अगर ये घर टूट गए तो हमारा कुछ बचेगा ही नहीं। हम रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या? हम तो उस चीज़ से सोच कर भी सिहर जाते हैं कि क्या करेंगे हम आगे। ये बहुत ही जो है ना कायराना काम इस सरकार ने और झूठ बोलने का। लोगों ने वादा भरोसा किया था, 27 साल बाद पार्टी बदली, सरकार बदली, और जिन उम्मीदों के साथ किया, क्या उस पर खरी उतरी? नहीं कहाँ, बिल्कुल। हम तो, क्योंकि भाई मैं 40 साल का हूँ, मैंने इनकी पहले भी सरकारें देखी है, तो पहले भी वादा खिलाफी की थी, पहले भी ये लोग हमारे गांव को तोड़ करके गए थे। और 27 साल बाद जब इनको दिल्ली नहीं ला रही थी, इसका मतलब तो दिल्ली की जनता जानती थी कि कुछ ना कुछ खोट है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आकर लोगों के दिल जीतकर, लोगों से झूठ बोलकर, जैसे भी इन्होंने करके पता नहीं क्या जादू किया लोगों पर, लोगों ने इन पर विश्वास कर लिया और उस विश्वास का विश्वासघात हमारे साथ हो गया और आज हम भुगत रहे हैं। आप लोगों ने बीच में मुलाकात भी की शायद सीएम के हस्बैंड से, क्या कुछ बात नहीं बन पाया आप लोगों? देखिए, मुख्यमंत्री जी के हस्बैंड से बात की थी, 5 हमारा लोगों का डेलीगेशन गया था और बड़ी अच्छी बात हुई, कोई नकारात्मक बात उनसे नहीं हुई थी। बड़े हिसाब से उन्होंने हमें संतुष्ट करके भेजा था कि मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा और आप लोगों के कोई भी मकान नहीं कोशिश करे जाएंगे कि डेमोलिश हो। फिर अब क्या हुआ कि नोटिस ही लगा दिए? अब जैसे ही हम उनसे बात करके आए, 1.5 महीना 2 महीना उन्होंने हमारे आंदोलन को भी कमज़ोर किया। हम लोग शांत हो गए क्योंकि भाई उन्होंने हमसे ये कहा कि मीडिया पर किसी भी प्रकार की कोई बयानबाजी आप लोग ना दें। तो हमने कहा ठीक है जी, हम तो भगवान के नाम ले लेंगे। हम यहाँ पर रात को अपनी पूजा पाठ हमने शुरू कर दिया, हनुमान चालीसा पाठ शुरू कर दिया। 2 महीने हो गए, 2.5 महीने हो गए, उसके बाद में भी जब कोई रिस्पांस नहीं आया तो भाई एकदम से इन्होंने नोटिस चस्पा कर दिए कि आप जो है मकान खाली कीजिए, जबकि हमारे शांतिपूर्ण तरीके से खाली कर दीजिए, अन्यथा क्या कर सकता है प्रशासन? प्रशासन, आप तो जानते हैं आजकल प्रशासन की क्या कार्रवाइयाँ होती हैं। फोर्स को लगा देते हैं, अर्धसैनिक बलों को लगा करके हड्डियाँ भी तोड़वा दें, हमारी पिटाई करवा दें। क्या कर सकते हैं हम प्रशासन के साथ? हम तो कोई अब तक जहाँ पर भी हमने देखा छटाई की गई, खाद काली करे तोड़े, वहाँ पे कहा गया बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, घुसपैठ है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ पूरी हिंदू आबादी है और हिंदुओं के नाम पर पूरी सियासत बीजेपी की चलती है। तो ये हिंदूवादी सरकार है नहीं ना। ये लोग तो खाली हिंदुओं को ढकोसला दे करके आए थे और ढकोसला इन्होंने अच्छा जो था हिंदू 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 करके और अपनी वोटें आज तक उसी पर ये चला रहे। लेकिन अब हिंदू भी समझ गया कि ये कोई खतरे में है लगातार। नहीं, हिंदू की सरकार नहीं है और ना तो पहले हिंदू कभी खतरे में था, आज हिंदू खतरे में इनकी सरकार आने के बाद। आप कह रहे हैं अब हिंदू बीजेपी? अब देखिए ना, हम हिंदू ही हैं, 80-90% आबादी हिंदुओं की है। अब ये मकान टूट जाएंगे तो खतरे में ही ना हम लोग। तो हम तो बीजेपी के आने से खतरे में हुए हैं। हम लोग यहाँ पे और पार्टी आई, चाहे कांग्रेस का राज रहा हो दिल्ली के अंदर, चाहे आम आदमी पार्टी का रहा हो, मेरे ख्याल से उन्होंने कभी ये गंदी सियासतें नहीं की। उन्होंने हिंदू मुसलमान के नाम पे हम लोगों को लड़वाया नहीं, उन्होंने हिंदू मुसलमान के नाम पे हमारे मकान नहीं तोड़े, हमें बेरोजगार नहीं किया। आज ये सरकारें बेरोजगार करने पर तुल गई हैं, आज हमारे मकान तोड़ने पे, आज हमारी बहन बेटियों को रोड पे निकालने पे मजबूर ये सरकारें कर रही है। जो पार्टी कहती है कि महिलाओं का सबसे ज्यादा सम्मान करती है, ऐसा दावा करती है, आज उसी की वजह से सड़क पर आ गई। सम्मान तो आप जानते हो, कुलदीप सेंगर जैसे लोग जिस पार्टी में हैं, और जो अभी आपको भी पता है हाईवे पे जो कांड हुआ, और उसके बाद में अभी एक जो महाराष्ट्र के जो ज्योतिष जो हैं और उनकी जो अब उसमें आप सब जानते हैं कि बहुत नाम आ रहे हैं, तो आप जानते हैं कहाँ से महिला सुरक्षा की बातें करते हैं। अब देखिए, दिल्ली में बीजेपी सरकार ने कई वायदे चुनाव से पहले, चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली की जनता से किए थे।
एक घर बनाने में एक व्यक्ति की पूरे खून पसीने की कमाई चली जाती है, कई पीढ़ियां ख़त्म हो जाती है, तब कहीं जाकर के किसी का पक्का मकान बन पाता है। लेकिन आज बीजेपी की ट्रिपल इंजन सरकार इन मकानों को पूरी तरीके से मलबे का ढेर बनाने में आमादा है, लोगों से विश्वासघात करने पर पूरी तरीके से मजबूर है। सवाल यह है कि जहां झुग्गी वहीं पक्के मकान का नारा दे करके आज सरकार बसे बसाए घरों को उजाड़ने में क्यों लगी है? कौन सा विकास, कौन से विकसित भारत का रास्ता इन्हीं घरों से होकर जाने वाला है? और कौन सा हिंदुत्व, मैं ये भी पूछना चाहूँगा, कौन सा हिंदुत्व जिसके नाम पर वोटें लेकर के सरकार आई है? अगर ये 90% हिंदुओं को इस तरह से विस्थापित कर सकते हैं और पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं को यहाँ पे लाके बसा सकते हैं, तो ये तो हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ के लोग अपनी मर्जी से हिंदू वहाँ रहे हैं, उनको किसी ने मजबूर नहीं किया कि आप वहाँ पे रहिए। और नागरिकता उनको व्यवस्था देने की जी, बात कर रही है सरकार। उनको नागरिकता, उनको व्यवस्था, CAA, NRC हैं, और जो यहाँ पे बसे हुए लोग हैं उन लोगों को आप उजाड़ने के लिए। कुल मिलाकर के राजनीति है हिंदुओं के। राजनीति क्या, आप हमें भेजोगे कहाँ? हमारे लिए भी कोई अलग पाकिस्तान या बांग्लादेश बनाओगे क्या, जो हम लोगों को तोड़? हिंदुस्तानियों को पाकिस्तानी जैसा बनाने ये देखिए ना, बिल्कुल हालात ऐसे। अभी मैं एक आपको छोटा सा किस्सा बता देता हूँ। हमारी मुख्यमंत्री साहिबा एक समारोह के उद्घाटन में आई थी, तो हम लोग यहाँ से चले गए, बहुत सारे लोग उनसे बात करने के लिए, और हम शांतिपूर्ण गए थे, हम शांतिपूर्ण तरीके से खड़े हुए थे। तो जो उन लोगों के बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने हम लोगों को चिन्हित करके कि ये मैक्स रोड वाले हैं, मैक्स रोड वाले हैं, इन लोगों को, हम लोगों को SHO से और ACP से जबरन धक्का करके हम लोगों को उस सभा से बाहर करवाया गया। चिन्हित कर लिया गया, चिन्हित कर लिया गया हम लोगों को कि ये लोग तो वही हैं जो वहाँ रहते हैं, अरे ये कोई बवाल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये लोगों से वोट भी तो लिए हैं सर। बिल्कुल, और कोई ज़्यादा टाइम नहीं मैम, 1 साल पहले, 1 साल हुआ है जो 1 साल के झंडे अपने लहरा रहे हैं ना मुख्यमंत्री साहिबा, वो 1 साल वो वोट हम नहीं दिए हैं। और अगर ये जिस की बात करती हैं, दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा महिला जो इनकी भाजपा की कोई लेडीज जीती है, सबसे ज़्यादा मुख्य, और जिस सबसे ज़्यादा वोटों से जीती है वो रेखा गुप्ता जीती है, और सौभाग्य है उनका तो कि वो मुख्यमंत्री बन गई। अरे उनको तो ऐसा विकास कर देना चाहिए था, हम लोगों का तस्वीर बदल देनी चाहिए थी, हम लोगों के जय जयकार होनी चाहिए उनके। आज हम उनको जो है वो हमसे शर्मिंदा हो रही, हम उनसे शर्मिंदा हो रहे हैं, तो ये बहुत 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 गलत है। बहुत सरकार ने खंजर घोंपा, हमारी नींदें आराम कर दिया, हमारा जीना आराम कर दिया। क्या मुद्दे थे आप लोगों के वोट देते समय? क्या यही मुद्दा था जो पार्टी सेट करती है, या वाकई में मुद्दा था कि अच्छे स्कूल, अच्छी पढ़ाई, अच्छा सब कुछ होगा? अच्छे स्कूल, अच्छी पढ़ाई, केजरीवाल सरकार से भी कुछ लोग परेशान हो गए थे। और देखो, बदलाव भी जरूरी है, हर 5-10 साल में राजनीति में बदलाव आना बहुत आवश्यक है, नहीं तो वो तानाशाही की सरकार हो जाती है। तो हम ये चाहते थे कि 10 साल के बाद में बदलाव आए, भाजपा आकर के एक बार फिर से उसको चांस दिया जाए, देखें वो क्या करेंगे। जो 27 साल पहले किया वैसा तो नहीं करेंगे, उससे भी बुरा कर रहे हैं ये लोग। लोगों के सर से छत छीनी जा रही है। मैं बार बार यही कह रही हूँ, एक सर पे छत लाने के लिए ज़माने बीत जाते हैं, कई सदियाँ, कई पीढ़ियों को जो है मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर के सर पे छत आती है। आज वो सर पे से छत सरकार एक आदेश पर पूरी तरीके से छीनने में आमादा है। फिलहाल इस रिपोर्ट पे देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।